हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ योर यूट्यूब चैनल ऑफ कीमोफिलिक एकेडमी। तो स्वागत है फिर से तुम्हारा एक नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल में उसकी एफिशिएंसी, इसी में मैं रेफ्रिजरेटर का बताऊंगा। 15 मिनट में तुम्हारे सारे ग्राफ कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसकी एफिशिएंसी, किस तरीके से तुम हीट रिलीज और हीट एडिशन निकालोगे, सब कुछ मैं तुम्हें इस 15 मिनट में बता दूंगा। तो वीडियो देखने का फायदा तभी होता है जब तुम कंप्लीट वीडियो देखोगे। और इस पोर्शन से जो भी मैं पोर्शन कराऊंगा, काफ़ी एपिसोड हो जाएंगे तुम्हारे DU-BHU के तक, 60-70 एपिसोड हो जाएंगे। उसमें ऑर्गेनिक भी होगी, इनऑर्गेनिक भी होगी और फिजिकल भी होगी। ठीक है, तो कभी कभी ना मैं जब एपिसोड बनाता रहता हूँ तो मेरा इतना फ्लो में रहता है कि मुझे ध्यान ही नहीं रहता, कि कभी मैं मल्टीप्लाई करना भूल जाता हूँ। तो मैं जानबूझ के गलती नहीं करता, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहता। जैसे हीट कैपेसिटी में लास्ट में मैं देखा था 3.3 आनी चाहिए थी CO2 की, तो वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं की थी। छोटे छोटे इस बात का भी दिखाता है कि तुम कितने ज़्यादा कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को देख रहे हो। तो पूरा फोकस रखा करो। कुछ मिस्टेक मैं मल्टीप्लाई करने में कर देता हूँ, तो उसे खुद से ठीक करके अपने नोट्स में लिख लिया करो। बात ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का कार्नोट साइकिल। देखो, कार्नोट साइकिल क्या थी, कार्नोट साइकिल क्या होती है। हमें कुछ नहीं करना होता, एक हीट प्रोवाइड करते हैं हाई टेम्परेचर से, और इसमें हमें इतना वर्क डन मिलता है। मतलब कुछ हमारी हीट, हम जब हीट प्रोवाइड करते हैं किसी इंजन को, या हम लो टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच को हीट बोलते हैं। मैं पूरा थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ बस मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करनी है। डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे। तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे कुछ टेम्परेचर सिंक में चला गया, और इससे हमें कुछ मैक्सिमम वर्क डन मिल गया। तो अब जब हम मैक्सिमम वर्क डन, इसकी एफिशिएंसी देखते हैं इंजन की, कि एफिशिएंसी किस एफिशिएंसी से ये वर्क कर रहा है। तो जो इसकी इंजन कार्नोट साइकिल की इंजन की एफिशिएंसी होती है, वो होती है वर्क डन अपॉन में हमने कितनी हीट एडिशन की है, या हम कह सकते हैं कि कितना वर्क डन हमें बाय द सिस्टम मिला है, और हमने कितनी QH एडिशन की है। इसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो इक्वल टू 1 होगी जब 100% एफिशिएंसी होगी, या 1 से कम होगी। कभी भी 1 से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। अब इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए जब तुम्हारे पास कभी वर्क डन गिवन हो और QH हीट गिवन हो, तो तुम आराम से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। या फिर यहाँ पे दो तरीके भी होते हैं, एक QH होगा हाई पे और एक QC होगा कोल्ड टेम्परेचर पे। या तुम एफिशिएंसी के लिए देखो कितने फॉर्मूले हो जाते हैं, W अपॉन में QH, या दूसरा हो जाता है QH माइनस के QC अपॉन में QH। जब तुम्हें दो हीट दे रखी हो, एक हाई टेम्परेचर हीट दे रखी हो, एक कोल्ड टेम्परेचर हीट पे, कि कितने, या तुम्हें हीट एडिशन दे रखी हो या रिजेक्शन दे रखी हो, तो ये QH एडिशन वाला पोर्शन है इस तरीके से, ये हमें वर्क डन मिलता है। और ये QC कोल्ड वाला, या हम इसे टेम्परेचर के डिफरेंस के बीच में भी कर सकते हैं जब हमारे पास दो टेम्परेचर गिवन है। तो ये हमारी क्या हो गई एफिशिएंसी की, हमें कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कैसे निकालनी है। अब दूसरा प्रोसेस आता है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, और ग्राफिकल के लिए हमें पता होना चाहिए कि इस कार्नोट साइकिल में किस तरीके से हम वर्क परफॉर्म करते हैं। तो हम पूरी कार्नोट साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस मान के वर्क करते हैं। क्यों रिवर्सिबल मानते हैं? क्योंकि जो स्टेट फंक्शन होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में 0 हो जाते हैं। बात सिंपल है। तो हम पूरे इस कार्नोट साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा होता है, और ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो, जब हमने इसको देखा तो हमने पूरे प्रोसेस को आइसोथर्मली और एडियाबैटिक रिवर्सिबल तरीके से चलाया, तो तभी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी वर्क की मिली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस सिस्टम को रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की तरीके से, सबसे पहला प्रोसेस। दूसरा हमने क्या किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया। तीसरा हमने क्या किया, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन कराया। फोर्थ, हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कराया। देखो,
कार्नोट साइकिल में कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज नहीं होता, हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस यूज होगा। इस बात पे भी ध्यान रखना कि सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल में यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस से ही हम मैक्सिमम वर्क डन कर सकते हैं। तुमने देखा होगा कैलकुलेटेड करके भी रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप में हम मैक्सिमम वर्क डाउन निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही जब हमने इसका ग्राफ बनाया, ये हमारे पास 4 प्रोसेस आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जब एडियाबैटिक की बात आएगी तो इसमें Q इक्वल टू 0 होगा, इसमें फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और इसमें फिर से Q इक्वल टू 0 होगा। सिंपल बात है। अब जब हमने इसका ग्राफ बनाया, पीवी ग्राफ, ध्यान रखना स्टेप वाइज बता रहा हूं सारी चीजें, तो पीवी ग्राफ भी एक साइकिल प्रोसेस की तरह होगा। तो हमने सबसे पहला ग्राफ बनाया इसके लिए पीवी ग्राफ। फर्स्ट पीवी ग्राफ कार्नोट साइकिल के लिए। तो जब कार्नोट साइकिल के लिए पीवी ग्राफ बना तो वो कुछ इस तरीके का आया, कर्व फॉर्म में, या तुम कर्व फॉर्म में कैसे ही बना सकते हो, इस तरीके से कर्व फॉर्म में आया। ये क्या हो गया, प्रेशर, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो P1 V1 और TH हाई टेम्परेचर, इधर P2 V2 और TH, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। अब उसके बाद P3 V3 TC, यहाँ पे P4 V4 और TC। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ होता है पीवी ग्राफ। अब हमें इस पीवी ग्राफ में इस प्रोसेस को साइकिल प्रोसेस में रखना है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट साइकिल बन गई। और क्यों रिवर्सिबल में क्या होता है साइकिल, क्योंकि साइकिल प्रोसेस में ही, रिवर्सिबल में ही हमारा क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन सारे 0। अब हमें पूछ लेता है कि इसमें क्यू एडिशन कब होगा, क्योंकि कार्नोट साइकिल में मैंने दिखाया था एक क्यू एडिशन और नीचे QC रिजेक्शन। QC क्या होता है, सिंक में जा रही है। अब जब कभी भी तुम्हें हाई टेम्परेचर गिवन हो, देखो हर ग्राफ के लिए बता रहा हूं तुम्हें, जहां कहीं भी हाई टेम्परेचर होगा वहां से क्यू एडिशन होगा, और जहां तुम्हारा लो टेम्परेचर होगा उस केस में क्यू रिजेक्शन होगा। बात ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो भी हाई टेम्परेचर होगा वो दोनों के दोनों आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस होंगे। कौन से होंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्यू रिजेक्शन होगा और क्यू एडिशन होगा, दोनों के दोनों आइसोथर्मल होंगे। हाई टेम्परेचर पर एडिशन होगा, लो टेम्परेचर पर रिजेक्शन होगा। तो अगर इसमें पूछ लूं तो P1 क्या है, प्रेशर हाई है तो ऊपर टेम्परेचर हाई है, तो इस केस में ये क्या हो गया, QH एडिशन होगा और इधर से रिजेक्शन हो जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, QC। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A B C और D, और A B प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, QH एडिशन हो रहा होगा, और तुम्हारा कौन सा आ गया, C और D प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, QC, क्यों रिजेक्शन हो रहा होगा। अब तुम्हारा ए बी जो प्रोसेस होगा उसी हिसाब से चलना है, जो मैं तुम्हें 4 सीक्वेंस वाइज। ए बी प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। फिर बीसी प्रोसेस क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है इसमें Q इक्वल टू 0 होती है, और इस टेम्परेचर के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पहले क्या था, T हाई, कहां पे पहुंच गया, TC पे। तो इस पोर्शन में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन आएगा तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो किस पोर्शन में होगा, AD पोर्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, BC पोर्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दोनों के दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस हो गए, और क्यू एडिशन और क्यू रिजेक्शन दोनों के दोनों आइसोथर्मल होंगे। अब सिंपल सी है, कंसेप्ट समझ चुके हो। अब मैं तुम्हें ग्राफ बोल रहा हूं, ये था P वर्सेस V ग्राफ। बताओ V वर्सेस P ग्राफ क्या होगा, फटाफट। तो P वर्सेस V ग्राफ में बताओ क्यू एडिशन कहां से होगी और क्यू रिजेक्शन कहां से होगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपल कोऑर्डिनेट ही तो चेंज किए हैं। ये देखो, ये V हो गया, ये P हो गया। अब ये ग्राफ हो गया इस तरीके से। अब जहां पे प्रेशर आई है, देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, तो ये साइकिल बनेगी, P1 V1 लिख लेना। तो यहां से हमारा QH एडिशन होगा और यहां से क्या होगा, Q रिजेक्शन होगा। बात सिंपल है। अब साइकिल प्रोसेस करने, इस तरीके से साइकिल बना दो। लो भाई, जिसमें एडिशन हो रहा है ये आइसोथर्मल हो गया, और जिसमें रिजेक्शन हो रहा है ये भी आइसोथर्मल हो गया। ये अगर एक्सपेंशन होगा तो ये हमारा कंप्रेशन होगा। अब ये दो बचे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर T हाई है, यहाँ पे T है, तो इस टेम्परेचर में क्या हो गया, एडियाबैटिक Q इक्वल टू 0। इस पोर्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसी तरीके से इस पोर्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज।
सिंपल है, कर लोगे ऐसे ही। तो सारे ग्राफ बना दो, पीवी ग्राफ हो गया, वी वर्सेस पी हो गया। अब बनाओ टी वर्सेस एस ग्राफ। अब बताओ टी वर्सेस एस ग्राफ में कैसे बनाओगे? टी वर्सेस एस ग्राफ बनाओ कार्नोट साइकिल के लिए। तो इसके लिए जो ग्राफ आता है वो आता है बिल्कुल इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में। हो गया, ये T हो गया और ये हमारा S हो गया। तो मैं क्या बताया, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर क्या होगा, इस पोर्शन पे होगा, तो ये TH होगा, ये नीचे TC होगा। तो इसमें यहां से क्या होगा, QH एडिशन होगा और यहां से क्या होगा, QC होगा। सिंपल है। अगर तुमसे अब ग्राफ पूछ ले HU वर्सेस S का, तो इनका ग्राफ क्या होगा? तो इनका ग्राफ वही ग्राफ होगा जो टेम्परेचर वर्सेस S का आता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी होती है ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो जो ग्राफ टेम्परेचर का S के साथ आता है वही ग्राफ एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का S के साथ आएगा। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो H वर्सेस S का ग्राफ भी सेम होगा, U वर्सेस S का ग्राफ भी सेम होगा। तो अगर तुम्हारे पास यहां तरीके से ABCD दे दे तो AB आइसोथर्मल हो गया, ये क्या हो गया, एडियाबैटिक, ये क्या हो गया फिर से आइसोथर्मल, फिर से क्या हो गया, एडियाबैटिक। ऐसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि S वर्सेस T ग्राफ बताओ, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, क्योंकि एग्जामिनर तो चालू है, कैसे भी देगा। तो तुमने तो रट्टा अगर मार रखा होगा तो तुम तो ऊपर से दिखा दोगे, लेकिन उसने ग्राफ का क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए। S वर्सेस T, ये T हो गया। कुछ नहीं करना, हाई टेम्परेचर जहां दिख जाए, ये रहा हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QH एडिशन और यहाँ से क्या हो जाएगा, QC रिजेक्शन। सिंपल है, बना लोगे ग्राफ। ऐसे ही अगर तुमसे पूछ ले कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बताओ, देखो 2 ग्राफ हो गए, वैसे तो 4 हो गए अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दे। थर्ड वाला देखो, अगर तुमसे HUT वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ पूछ ले, तो इस केस में क्या करोगे भाई, जो टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं HU वही ग्राफ सेम होगा। अब देखो इस केस में कुछ नहीं करना, सिंपल इस तरीके से बनाओ। S के केस में क्या था, स्क्वायर, इसके केस में रेक्टेंगुलर होता है। किस तरीके से, इस तरीके से ये ग्राफ होता है, स्क्वायर नहीं होता, इसमें रेक्टेंगुलर होता है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, HUT और वर्सेस क्या कर दोगे, वॉल्यूम। अब सिंपल कुछ नहीं करना, हाई टेम्परेचर पे क्यों एडिशन होता है, हाई टेम्परेचर कहाँ होगा, ये टेम्परेचर का ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया TH और ये क्या हो गया TC, तो यहाँ से क्या हो गया QH एडिशन और यहाँ से क्या होगा QC रिजेक्शन। अब मैं पूछने लगूँ कि अगर इसको नाम दे दूँ A B C और D, पूछने लगूँ और B और C में किसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, किसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इस प्रोसेस में ये एडियाबैटिक है, Q इक्वल टू 0 है, तो इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज का पूछ ले या डिक्रीज का पूछ ले या ABCD देके कुछ भी पूछ ले, कर लोगे। तो यही ग्राफ किसका हो गया, HUT वर्सेस V। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें P वर्सेस HUT बोल दूं तो ये ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, उधर से QH एडिशन, इधर से रिजेक्शन हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का एरो का सिग्निफिकेंस पूछ ले, एरो लो, एरो भी दे दिया। तो पहले क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद कंप्रेशन आइसोथर्मल, फिर उसके बाद कंप्रेशन एडियाबैटिक। सिंपल है। ऐसे ही लास्ट ग्राफ तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि एंथैल्पी कितने हो गए, 3 दूनी 6 ग्राफ हो गए इसी में ही। फोर्थ तुमसे पूछ ले HU वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा कार्नोट साइकिल के लिए। तो कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि H और U डायरेक्ट फंक्शन होते हैं टेम्परेचर के। तो ये ग्राफ हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, H या U वर्सेस क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब देखो इस केस में भी अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना हो हाई, तो यहाँ पे क्या होगा, TH हाई होगा, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, TC लो होगा। तो ये अगर पहला प्रोसेस होगा आइसोथर्मल का, तो यहाँ पे अगर तुम QH दोगे तो इस पे हमें तुम्हें क्या देना पड़ेगा, QC देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये साइकिल ऐसे चलेगी, ये साइकिल ऐसे चलेगी। सिंपल है, तो कर लोगे। ये सारे के सारे ग्राफ किसके थे, कार्नोट साइकिल के। तो कार्नोट साइकिल से अगर कोई ग्राफ आता है, उसकी एफिशिएंसी आती है या तुम्हें वैल्यू लिख के देता है कि किस तरीके से एफिशिएंसी निकालोगे, तो हर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर सब कुछ मैं तुम्हें करके बता दिया। ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे तो इन 6 ग्राफ हो गए, 7 ग्राफ, 2 4 6 4 दूनी 8, इन 8 ग्राफ से बाहर कोई एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं होगा। बस ग्राफ में QH एडिशन पता होना चाहिए, QC रिजेक्शन होना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज किस में होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किस में होगा, चारों प्रोसेस कौन से होंगे,
तो बस तुम्हारा कार्नोट साइकिल खत्म। अब कोई भी क्वेश्चन आए, सीयू सेट में आए, जैम में आए, कहीं से भी आए, जैम में आया था इनफैक्ट इस बार तो क्वेश्चन टीएस डायग्राम का, तो अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा भी आए इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जितना शेयर कर सकते हो करो। ठीक है, थैंक यू।